झाड़ू है मेरे हाथ में, यहाँ पे दो लोग और हैं और दोनों हैं कैमरे के बैक साइड में। काम मुझे करना पड़ रहा है, समझ सकते हो, शादी मत करना। एक वो होता है ना, अपने घरों में बोलते हैं छोटी बहू बड़ी बहू तो वो बड़ी बहू है और ये छोटी बहू है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखीमपुर, फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई स्वीट होम। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। नॉर्थ ईस्ट राइड तो ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हुई है, सेफली घर पहुंच चुके हैं, सब कुछ डन है। और ये व्लॉग थोड़ा सा डिले है, और थोड़ा सा डिले इन द सेंस कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिले है 12 दिन बाद ये व्लॉग आने वाला है। 12 दिन बाद व्लॉग क्यों आ रहा है, वो इसका रीज़न ये है कि यार बहुत सारे काम हैं अभी, क्योंकि जब राइड पे आप जाते हो तो राइड पे जाने से और पहले और बाद में बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहाँ से आपको अर्निंग होती है, जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ से भी बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है, तो सारा काम फिनिश करते करते टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ कि इस वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेरा यूट्यूब का ऑफिस, मेरा एक वर्क स्टेशन यूट्यूब कह लो, जो मेरा यूट्यूब पे भी काम है, मेरा ऑनलाइन की काम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि भाई जहाँ से कमाओगे कहीं ना कहीं तो लगाओगे, तो इसीलिए कहीं से कमा रहा हूँ तो कहीं पे लगा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैं रिवील करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप लोगों को भी व्लॉग मिलते जाएंगे। और अभी इसी तरीके से मैं एक ऑफिस सेटअप करने वाला हूँ, और ऑफिस सेटअप करने के बाद में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे क्या सी चीज़ें हैं और किस तरीके से मैं मेंटेन कर रहा हूँ। इसके हमारे पास में 2 बाइकें हैं, एक हमारी अपाचे और दूसरी है स्कूटी। तो जो छोटी वाली धन्नो है, छोटी बहू है, वो उनको थोड़ा सा मुझे काम कराना है उनके ऊपर, मतलब कि सर्विस वगैरह करानी है, वो कराते हैं और थोड़ा सा हुलिया वगैरह चेंज करते हैं। और हुलिया वगैरह चेंज कराने के बाद में फिर आते हैं और देखते हैं भी कैसे क्या सीन बनता है। और ऑफिस में जब भी काम रहेगा, जैसे भी काम हो रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी और बहुत ही जल्दी अब कंटिन्यू व्लॉग आते रहेंगे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि 12 दिन से आप लोग व्लॉग के लिए वेट कर रहे हो। प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर देना यार, भाई हूँ आपका। और ये इस काम को करने के लिए, मतलब राइडिंग पैशन जिसके लिए आप लोग जानते हो मुझे, और मैं चाहता हूँ कि डेली व्लॉग के थ्रू या हर दूसरे दिन व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों से मिलता रहूँ, और लेकिन नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे काम है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और हर दूसरे दिन अब कंटिन्यू मिलता रहूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ कर देना यार, आप ही का भाई हूँ यार, कहीं से कुछ करूँगा नहीं तो फिर आप लोगों को मैं मिल नहीं पाऊँगा, तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट। तो चलो चलते हैं और कराते हैं अपना स्कूटी का काम। ये हमारी है छोटी वाली धन्नो, और स्कूटी है हीरो की। तो ये स्कूटी मेरी एक छोटी सी धन्नो है, और इसके ऊपर काम होना है, इसकी सर्विसिंग। मतलब आप समझ सकते हैं कितना टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने इसकी सर्विसिंग नहीं कराई होगी, क्योंकि इसको चलाता बहुत कम है, कोई यहाँ पे चलाता नहीं है। बहुत ही रेयर केस में कोई, अगर मैं ही होता हूँ तभी चलाता हूँ, या छोटा वाला भाई होता है वही चलाता है। तो करीब करीब हो चुका है 1.5 साल या 2 साल, हाँ ऐसे ही हो चुका है। तो 1.5-2 साल से इसकी सर्विस नहीं हुई है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसकी सर्विस मैं इसको करा देता हूँ, चलने लायक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 1.5-2 साल से सर्विस कराई नहीं है, इसके अंदर अभी तक टचवुड कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अभी चलो चलते हैं, इस वाली अपनी छोटी वाली धन्नो को करते हैं सर्विसिंग। और बड़ी वाली धन्नो की सर्विसिंग हो चुकी है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, बिल्कुल चकाचक। एक वो होता है ना, अपने घरों में बोलते हैं छोटी बहू बड़ी बहू तो वो बड़ी बहू है और ये छोटी बहू है। तो छोटी वाली बहू को लेके चलते हैं, मेकअप टेकअप कराते हैं इनका भी। जो मेरी छोटी बहू, छोटी धन्नो है, वो मेरी है हीरो कंपनी की। तो हीरो की सर्विस सेंटर पे लखीमपुर में मैं पहली बार आया हूँ, और इतना बड़ा सर्विस सेंटर है यहाँ पे। पीछे साइड में पूरा सारा काम हो रहा है, और उसको मैंने दे दिया है अंदर यहाँ पे, और वेटिंग एरिया में बैठे हैं। क्या करें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही स्कूटी वगैरह मिलती है फिर यहाँ से निकलेंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। 3 hours later. तो यहाँ पे मेरी छोटी बहू, छोटी धन्नो, यहाँ पे सर्विस वगैरह करा के बिल्कुल फिट है। और मेरी जो धन्नो है, मेन धन्नो, तो ये भी फिट है ऑलरेडी पहले से ही। तो यार अभी सारी चीज़ें सेट हैं, और सारी चीज़ें इन द सेंस कि मेरी बाइक की सर्विस हो चुकी है, थोड़ा सा मेकअप टेकअप हो चुका है। अब यहाँ से
जर्नी स्टार्ट होती है हमारे ऑफिस प्रिपरेशन की, और वो काम अभी ऊपर चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसी व्लॉग में दिखाया जाए कि आपको मेरे ऑफिस में काम क्या हो रहा है। इसी के आगे व्लॉग में देखते रहना, पूरा व्लॉग देखते रहना, तो पता चलेगा कि अब मेरे ऑफिस में क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो चलो चलते हैं और ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अभी यार मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस पे। ऑफिस यानी कि ये मेरा इधर साइड में बेडरूम है, इसी के जस्ट सामने यहाँ पे एक स्पेस खाली था, तो यहीं पे मैंने सोचा था कि मैं अपना एक वर्क स्टेशन टाइप में मैं बनाऊँगा, ताकि अच्छे से प्रॉपर से मैं अपने को टाइम दे पाऊँ और अपने काम को टाइम दे पाऊँ, क्योंकि मेरा काम ही थोड़ा बहुत ये है, और भी काम है जो कि रिलेटेड ऑनलाइन ही रहते हैं सारे। तो मेरे पास में वर्क स्टेशन कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा था कि कुछ अपने टाइप में अपने लिए एक काम कराऊं। तो वही एक काम, अभी मेरा ऑफिस तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इस तरीके से पड़ी हुई हैं कि बिल्कुल सब बिखरा पड़ा हुआ है। इधर देख सकते हो, ये सब पूरा काम बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। बैकग्राउंड वॉल मैंने तैयार कर लिया था इस तरीके से, ये मैंने खुद तैयार किया। अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ ब्लॉग देखो। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनको नहीं पता होगा कि मैंने एक ऑफिस के लिए एक अपने बैकग्राउंड वॉल जो मुझे चाहिए था वो मैंने अपने आप से ही डिज़ाइन किया है और अपने आप से ही इसको पेंट किया है। तो ये वाला भी और इधर साइड में ये वाला भी, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे अभी काम बाकी हैं। और दूसरा एक चीज़ कि इस जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह है यहाँ पे, इस जगह को मुझे ऐसे इस तरीके से ये पूरा क्लोज बनाना है। सो ये क्लोज रहेगा, तभी बाहर की नॉइज़ जो है वो अंदर नहीं आ पाएगी, और थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है। फ्रेम पूरा ये तैयार हो चुका है यहाँ पे, तो ये भी काम चल रहा है। तो जैसा भी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे जैसे चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहेंगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट राइड है, उस नेक्स्ट राइड को स्टार्ट करने से पहले ये पर मैं अपना ऑफिस बना लेता हूँ, टेंशन फ्री होकर फिर मैं राइड कर पाऊँगा, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट राइड कहाँ होने वाली है, आप लोग बताओ कहाँ पर मैं आऊँ, किस स्टेट में आऊँ। तो बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों को पता, आप लोग कमेंट पे करके बताना कि कहाँ पे आना है मुझे नेक्स्ट राइड पे। तो ये ऑफिस वर्क स्पेस है, यहाँ पे काम चल रहा है अभी, तो सारी चीज़ें बताते हैं। सब सामान इधर उधर सब पड़ा हुआ है। चलो। The next day. The next day. सो ऑफिस बनने का आज है डे 2, और डे 2 में हमारे पीछे आप देख सकते हो ये पूरा एक गेट लग चुका है, ये जहाँ से मुझे बंद करना था नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, वो काम अभी चल रहा है। दरवाजे वगैरह गेट लग चुका है, दरवाज़ा भी लग रहा है। और बाकी चीज़ है कि ऑफिस के अंदर वर्क स्टेशन होना ज़रूरी है। तो वर्क स्टेशन कहाँ पे मिलेगा? वर्क स्टेशन मेरा मिलेगा ये रहा। इस वर्क स्टेशन की भी कहानी बताते हैं थोड़ा सा। इधर देखो, ये जो वर्क स्टेशन है, मतलब ये टेबल है, और ये टेबल मेरी पड़ी हुई थी बहुत ही सालों से। मतलब इसको करीब अगर मैं बताऊं तो ये 20 साल तो हो चुके हैं इसको लाए हुए। सो करीब 20 साल हो चुके हैं इसको लाए हुए। और इसी टेबल के ऊपर मेरे फादर ने भी अपना बिज़नेस जब चालू किया था, मतलब बिज़नेस इन द सेंस जो वो LIC में है, तो वो जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो अपने ऑफिस के लिए ये टेबल लेके आए थे। तो उसी वो बहुत ही ज़्यादा जंग लगी हुई थी, इस पर कोरेजन वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो अभी उसको साफ़ कर दिया, और इसी को रीयूज़ करने के लिए मतलब मुझे इसको पेंट करना पड़ेगा। और इसको पेंट करने के लिए मैंने स्प्रे पेंट लिया हुआ एक वाइट कलर का। तो एक ये शीट तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर जो प्लाई बोर्ड लगेगा, और वाइट इसके ऊपर वाइट पेंट कर देंगे तो इसकी लाइफ और ज़्यादा 10 साल बढ़ जाएगी। तो मेरा अभी ऑफिस इसी से तैयार हो जाएगा और इसी के ऊपर मैं काम करना चालू करूँगा। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें मेरे पास में पहले से पड़ी हुई हैं, लाइक टेबल है, चेयर है, और सिर्फ मेरा जो खर्चा होगा वो सिर्फ गेट बनाने के ऊपर होगा, वही मेरा हुआ है। और 2-3 सेल्फ मुझे बनानी है ताकि ऑफिस का लुक देखने में मज़ा आए। तो ये एक यूट्यूब स्टूडियो है, तो यूट्यूब स्टूडियो को इसी तरीके से बनाएंगे ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ डेली बेसिस पे। तो वो भी सारी चीज़ें चालू रहेंगी। तो पहले इसको करते हैं पेंट इसको, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।
ऑफिस का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा गेट लग गया और इस गेट पे पीछे से मैंने पूरा यहाँ पे वाइट कलर वाला लगाया है, क्योंकि जो भी डिज़ाइन मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर लगाने के लिए उस डिज़ाइन का परफेक्ट लुक आ सके, इसलिए मैंने इस पे वाइट माइका लगाया हुआ है। और पूरा अब ये कैबिन टाइप में ये बंद हो गया है, घर का घर भी है, ऑफिस का ऑफिस भी है, तो सारी चीज़ें अभी लगभग कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं। तो अगर मैं बाहर से आप लोगों को दिखाऊं तो बाहर से इस तरीके से ये पूरा एक ब्राउन कलर का माइका मैंने लगाया है। यहाँ पे कुछ एक पेंट कर देंगे इस तरीके से ताकि देखने में लुक भी अच्छा लगे। तो ये भी काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे काम चल रहा है, हमारी जो मेज थी, टेबल थी, उस टेबल के ऊपर काम चल रहा है। इसका जो ऊपर वाइट बोर्ड लगाना है, इस वाइट बोर्ड पे ही मैं काम अभी करवा रहा हूँ। ये तो पेंट का तो काम हो चुका था सुबह ही, अब यहाँ पे आज का दिन शायद कंप्लीट हो जाएगा। The next day. सो आज है डे 3 और जो मेरे ऑफिस का कारपेंटर वाला जो काम होता है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मेसी है कि मैं क्या बताऊँ, सारी चीज़ें इस तरीके से फैली पड़ी हुई हैं। ये देखो इधर साइड में अभी सब पूरा कंप्लीट कुछ नहीं हो चुका है, बस खाली ये है कि जो लकड़ी वाला काम था, जो बाहरी लोगों का करने का काम था, वो कंप्लीट हो चुका है। और मेरी टेबल भी तैयार हो चुकी है लगभग। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से सीन है कि ये पूरा मेरा सेटअप पूरा इससे इस तरीके से निखर के आया है। कारपेंटर जहाँ पर भी काम करते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि बिल्कुल ऐसे ही सारी चीज़ें बना के तो चले जाएंगे, लेकिन कूड़ा करकट होगा ज़रूर। तो वही इधर से साइड में देख सकते हो आप लोग, पूरा ये देखिए पूरा मेरा कैमरा का सेटअप, उधर बुफर सिस्टम, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। और सारा कुछ मतलब इतना मेसी है कि क्या ही बताएं। इधर साइड में पूरा सब कुछ मेसी है, सारा कुछ एवरीथिंग, क्या बताया जाए। तो काम हो चुका है कंप्लीट कारपेंटर वाला, बट अभी और भी ज़्यादा काम बचा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि पूरा ऑफिस तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने अभी करवाई हैं और कुछ चीज़ें भी करनी बाकी हैं। अभी 3 बज रहा है और 3 बजे कारपेंटर का काम ख़त्म हुआ है। अब हमारा काम चालू होगा सफाई करने का। तो सफाई पहले करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। तो झाड़ू है मेरे हाथ में, यहाँ पे 2 लोग और हैं और दोनों है कैमरे के बैक साइड में। काम मुझे करना पड़ रहा है, समझ सकते हो, शादी मत करना। 3 hours later. सो फाइनली 3 से 4 घंटे की सफाई करने के बाद मैं अब जाके रेडी हो चुका हूँ और आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। सो बहुत सारे क्रिएटर्स सोचते हैं यार कि उनका कुछ एक वर्क स्टेशन हो, उनका कुछ एक काम करने का जो भी एक प्लेस होता है वो बहुत ही अच्छे से वो डेकोरेट करें। तो मैं भी अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो मेरा भी ऑफिस थोड़ा सा धीरे से ग्रो कर रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने फिर इसको बनवाया भी है और जिस तरीके से मेरे पास में जगह थी उसी तरीके से मैं फिर चीज़ों को एडजस्ट करते मैंने फिर बनवा पाया। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरा ऑफिस रेडी हो चुका है, वर्क स्टेशन मेरा रेडी हो चुका है। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो सामने आप वॉल देख रहे हो, ये जो बैकग्राउंड वॉल है, बैकग्राउंड मैंने नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले कर दिया था, लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रहा है यार, क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये तो रहा वॉल। दूसरा यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ था, ये कंटिन्यू पड़ा रहेगा। इसको थोड़ा सा मैंने साफ करके अब अपने यूज़ में लूँगा। यहाँ पे रिंग लाइट रखी हुई है, एक ट्राइपॉड रखा हुआ है, एक छोटा सा मैंने ये आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा मैंने एक बनाया हुआ है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं ये मेरा बैकग्राउंड वॉल ये मैंने तैयार किया था। यहाँ पे अभी एक फ्रेम लगना बाकी है, वो फ्रेम अभी बनने के लिए गया है, जैसे बन के आ जाएगा मैं उसमें लगा दूंगा। दूसरी एक चीज़ ये रहा मेरा एक वर्क स्टेशन, मेरे पास में 2 टेबल थी। आपने व्लॉग में टाइम लैप्स में देखा होगा कि ये वाली जो टेबल थी ये बहुत ही सालों पुरानी है ये, और ये वाली तो नई है लेकिन इसको भी मैंने यूज़ में ले लिया है। तो वर्क स्टेशन टाइप में मेरा अभी एक अच्छा खासा स्पेस मुझे मिल चुका है।
और यहाँ पे ये इस जो टाइम लैप्स आप लोगों ने देखा था, तो टाइम लैप्स में बहुत ही पुरानी ये है, इसको किस तरीके से मैंने इस तरह मतलब डिज़ाइन करके मैंने बना लिया है। सो यहाँ पे ये जो एक वाइट कलर की दिख रही है सीट आपको, ये वाला पार्ट अभी इसमें और भी कलर एक ऐड होगा, और ये वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ इसको वाइट ही रहने देंगे। वो इसलिए क्योंकि बाई चांस की बात है कि किसी राइड पे जाते हैं तो उसकी आइटनरी आप लोगों को यहाँ पे मैं राइड करके मैं एक व्लॉग शूट करके मैं बता भी सकता हूँ कि यहाँ से इतना जाएंगे। यार अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे सारा फाइनल हो चुका है, मेरा ऑफिस बन चुका है, यहाँ पे गेट लग चुका है, अब प्रॉपर तरीके से मैं अपना काम कर पाऊँगा। और यूट्यूब के अलावा भी मेरे पास में 2 से 3 काम हैं जो कि ऑनलाइन ही होते हैं, और जहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी थोड़ा बहुत आता है वहाँ से। तो इसलिए उन सब चीज़ों को भी मतलब इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, इसीलिए मुझे ये ऑफिस बनवाना भी ज़रूरी था। और यहाँ पे क्योंकि चक्कर ये होता है ना कि अगर वर्क स्टेशन नहीं होता तो आप घर में कहाँ पे बैठोगे, जाके बेड पे बैठो तो नींद आती, सोफे पे बैठो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता आदमी। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम थी मेरे साथ में, तो इसीलिए मैंने एक ऑफिस एनवायरनमेंट काइंड ऑफ मैंने बना लिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और हल्की हल्की चीज़ें आप देखो। सो ये तो था एक मेरा छोटा सा ऑफिस, और जो भी चीज़ें देखी हैं आप लोगों ने मतलब बहुत ही प्यार से और बहुत ही मतलब मेहनत से थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बना पाया हूँ अभी। और सो नॉर्थ ईस्ट राइड को ख़त्म हुए 12 दिन हो चुके हैं, और 12 दिन बाद एक व्लॉग आ रहा है, और ये इस व्लॉग के बाद आई मेक श्योर कि व्लॉग कंटिन्यू आएगा। तो मे भी हो सकता है कि राइडिंग अभी ना हो पाए, और हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर आएगा जिस पे आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा देखने में। और दूसरी चीज़ कि एक मैं बोलना चाहता हूँ कि वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर। तो राइडर हूँ, ज़्यादा देर तक तो ज़्यादा दिन तक तो मैं राइडिंग से दूर नहीं रह सकता, लेकिन हाँ अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ काम चल रहा है, और मेरे जो पहले जो 2-3 मेरे काम हैं जिनसे मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, और उस रेवेन्यू को मैं अपने राइडिंग कल्चर और राइडिंग पैशन को मैं दे पाता हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे साथ में है कि वहाँ से उसका काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर थोड़ा डिले हो गया है व्लॉग डाले हुए। तो हाँ व्लॉग आएगा, अब कंटिन्यू आएगा, थोड़ा सा मैंने चीज़ें सेटल डाउन कर ली हैं। और अभी एक ऑफिस भी बन गया है मेरा छोटा सा, आप देख सकते हो। हाँ यहाँ पे फ्रेम नहीं लगा है, यहाँ पे फ्रेम अभी लगेगा, बहुत ही जल्दी लगेगा, तो जैसे लगेगा आप लोगों को दिखेगा। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ये मेरा थोड़ा सा जो छोटा सा एक ऑफिस है छोटा सा, तो ये आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरे जैसे जो भी छोटे से छोटे क्रिएटर हो और जो लोग चाहते हैं कम से कम चीज़ों में कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी थोड़ी चीज़ें वो लोग सीखेंगे। तो प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। यस 12 दिन बाद व्लॉग आ रहा है, लेकिन अब मेक श्योर कि कंटिन्यू आएगा और कुछ ना कुछ जरूर आएगा। डेली व्लॉग आएगा, लाइफस्टाइल व्लॉग आएगा, हर दूसरे दिन व्लॉग आएगा, कैसे आएगा क्या आएगा, लेकिन व्लॉग जरूर आएगा। तो अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, और आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें, रील्स, बहुत सारे स्टोरीज अब कंटिन्यू आने वाले हैं, तो ये चीज़ है कि आप लोग देखना और बताना कि कैसा है। और बाकी टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ कम सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।